बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्टिकल फॉर एजुकेशन पर। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का 2016 से 2022 तक के सभी प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, ये फटाफट रिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए, अतलघु प्रश्न भी हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है अतिलघु में कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है। तो इसका आंसर है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और यहाँ पर एक पाषाण स्तंभ लगवाया। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने लुम्बिनी ग्राम से लगान में 8.75% कर माफ़ कर दिया, अर्थात कुल उत्पादन का लगान के तौर पर 1/8 भाग हिस्सा ही देने का आदेश दिया और शेष कर माफ़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो दो विदेशी यात्रियों के नाम है मेगास्थनीज और फायान। नेक्स्ट है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखिए। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, उनके नाम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट हमारा है ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा के जन्म से पूर्व। जैसे यदि कोई घटना ईसा के 100 वर्ष पूर्व घटित हो तो उसे 100 ईसा पूर्व लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। सप्त सैंधव के अंतर्गत निम्नलिखित नदियाँ आती हैं: सिंधु, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाव, पर्णवी, रावी, विपाशा, व्यास, शुतुर्दी, सतलज और सरस्वती। नेक्स्ट हमारा है 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद थे मगध, काशी, गांधार एवं कम्बोज। नेक्स्ट हमारा क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तारा किसे कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण अधिक बड़ा दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। देखिए गाइस, ये चित्र बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मकर रेखा किसे कहते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर यामोत्तर के साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश इत्यादि। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। हमारे राष्ट्र ध्वज का ऊपर से नीचे का रंगों का वर्णन कीजिए। केसरिया, सफ़ेद, हरा। नेक्स्ट हमारा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। पैगोडा क्या है। तो पैगोडा एक बौद्ध मंदिर होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए, अशिक्षा और गरीबी। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है। वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्व बल के कारण जुड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण इस प्रकार है, वाहनों से निकलने वाला धुआं और मानव मल का नदियों एवं नहरों में बहना। जलमंडल क्या है। तो जलमंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं। तो जब हम भौतिक पर्यावरण, जल, वायु, ताप, वर्षा एवं धरातलीय बनावट के साथ जैविक पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव एवं जीवाणु, विषाणु का अध्ययन करते हैं तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्तरमंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है
जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि इत्यादि। अतः वर्षा वर्षण का एक रूप या प्रकार है। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। प्राकृतिक गैस, परमाणु गैस और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व ऑफ इंडिया करता है। शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए जीवन में आत्मविश्वास विकसित करती है और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपूर्ण शिक्षा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शिक्षा के सभी भाग अपना एक विशेष महत्व और लाभ रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा आगे की पढ़ाई का रास्ता है और उच्च शिक्षा पूरे जीवन में भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारी अच्छी और बुरी शिक्षा यह निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ओके गाइस, यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम जो भी इम्पोर्टेंट सीरीज़ मुझे लगेगी क्वेश्चन पेपर का वो हम आपके सामने लेते हुए आएंगे। अगली क्लास को हम कल लेके आएंगे। थैंक यू।